हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है आपकी और गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये रीडिंग आई थिंक सबके लिए नहीं होगी, स्पेसिफिक किसी के लिए होगी और जिसके लिए होगी उसको मिल जाएगी। तो अगर आपसे रेजोनेट होगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जैसे ही मैं बैठी हूँ ना रीडिंग करने तो मुझे अचानक से ऐसा विजन आया कि जैसे कोई पर्सन है, बहुत अलोन है, बहुत ज्यादा अकेला है और आस-पास फॉग ही फॉग है, मतलब धुंध है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए क्या करे। तो वो सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ पर। अब मैं देख के बताती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। कार्ड पहले मैं शफल कर लूँ, पहले आपकी एनर्जी चेक कर लूँ, तभी बताती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। देखा, यही सेम सिचुएशन मुझे दिखी थी। ऐसे ही लंबा सा ओवरकोट किसी ने पहना था और ऐसे ही सैड सैड पर्सन था। मुझे भी विजन आया था इसका। जैसे ही मैं बैठी हूँ, आप बहुत ज्यादा हर्ट हो। ओहो, देख रहे हो, ये बिट्रेयल का कार्ड है। ये एग्जॉस्ट हो चुके हो इस रिलेशन में, आप बहुत ज्यादा आप परेशान हो, एकदम डीप डाउन आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है और बिल्कुल अकेले पड़ गए हो आप। आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो। मुझे विजन भी यही आया था कि आप बिल्कुल अननोन हो गए हो। आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये रिलेशन ऐसा है जिसमें आपको किसी तरह का फिजिकल अब्यूज या फिर आप वुंडेड भी हो, आपको फिजिकली मेंटली टॉर्चर भी किया गया है, ऐसा भी दिख रहा है। और इस वजह से अब आप अकेले हो गए हो। आपको अकेला किया गया है कि आप बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। आपने इस रिलेशन में बहुत क्या बोलते हैं एफर्ट लगाए थे, अपनी तरफ से आपने 100% दिया था। बट आपको ये पर्सन जो भी है ये थोड़ा टॉक्सिक टाइप का है। ये सिर्फ इसकी प्लेइंग एनर्जी है, बस फ्लर्टिशियस पर्सन है ये। तो ये जब भी आते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड पूरी करके और कमिटमेंट तो देते नहीं होंगे, ना किसी चीज के लिए तैयार रहते होंगे। ये अपनी नीड पूरी करते होंगे और ये गायब हो जाते होंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और लेकिन आप परेशान मत होइए, आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए जस्टिस आएगा। आपको बस पेशेंस में रहना है। आपके लिए आपको इसमें इस एनर्जी में रहना है, पेशेंस में रहना है। माँ कह रही है कि आपको गाइडेड, आपको इंट्यूशंस आ रहे होंगे, आपको गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, उनको आप फॉलो करिए। आप उनको इग्नोर मत करिए। आप अपने दिल की आवाज सुनिए और अपने मन की आवाज सुन के तब निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। आपके लिए जस्टिस आ रही है और ये जस्टिस आपको एक स्टेबल लाइफ देगी। आपको बहुत जल्दी स्टेबिलिटी मिलेगी अपनी लाइफ में। आपको अबंडेंस भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको काली माँ का चैंटिंग करना है और अपने जो भी कोई पैशन अगर है तो आप उसको फॉलो करिए। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है माँ की तरफ से कि आपको जस्टिस मिलेगी। आप अपने पैशन को फॉलो करिए और आप बैलेंस में रहिए। आप अपनी इंट्यूशन पर वर्क करिए। जो आपको गाइड मतलब किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, आप वो काम करिए। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जब संसार छोड़ देता है तब सिर्फ ईश्वर दिखता है और ईश्वर अगर हाथ थामता है तो वो कभी नहीं छोड़ता है। तो प्लीज आप, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखिए। आप माँ को जो भी तरह से आप मानते हो, अगर माँ को मानते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। आप चैंटिंग करो और सरेंडर करो डिवाइन को और अपने आप को अपने केयर करो, बैलेंस में रहो। अपने दिल की आवाज सुनो, आपको दिल आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इमोशनल होकर आपको परेशान नहीं होना है। अपनी इमोशंस को आपको कंट्रोल में करना है। मतलब ये नहीं कि अगर आप फिर इमोशन में हो जाते हो तो फिर आप नेगेटिव हो जाते होगे। तो आपको इमोशन को अपने कंट्रोल में रखना है और अपने दिल की आवाज सुनिए और काली माँ का ध्यान करिए। डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।